श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगति सब कहे मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगत लवले, जासु बिलो की भगत लवलेसु। प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे कि तुलसी। भक्ति सब सुभाए सुमति ये हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सब जानी। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु अब बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी। उदय विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का विमल यश, निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश ने उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कभी क्षमो। कहत सुनत सति भाव भरत को, सी राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत है प्रेम राम को, जैन सुलभते सरिस भाम को। देखी दयालु दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हो, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालु लखि समहु समाजु,
नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर्वसु से हित परिणाम सुनत सचिर सुसे। तात भर तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कहि जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध विदु कीरति प्रीति, समूह समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और सत्व सबके मन की इस बात को जानते हो। तुम्हें विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, अब मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्य का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात विनुत बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा हमारी, न तरु प्रजा परिजन परिवार, हमें सहित सब होत हुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थित में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के कहु न को होई कलेशु, तसु उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबु दीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाज पति, धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबहि, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेतु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही धर्म घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावो मोह, तात तरनी कुल पालको, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति महे बेनी। हे तात, तुम वही करो, मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए
यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगति और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सहे संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इस ऐसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमो तात न अनुचित मोरा। होई उठाए सुबंधु सुहाए, ओढ़ी यही हाथ असन्यु के धाए। होई उठाए सुबंधु सुहाए, ओढ़ी यही हाथ असन्यु के घाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराह ही सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा जुब सार्ध साधी। श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकलते हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देख सरस्वती ने चुप साध ली। भरतई भयो परम संतोषु, सन मुख स्वामी मुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकर जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जसाय सुहोई, करो शीस धरि साधन सोई। तो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पाओ जहि से। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन उपाधि। आन्यो सब तीरथ सलिलु, तेहि कहा जाह काहर जाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहि नाहि। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले पानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन।
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आय सो होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसि अत्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आय सुदेहि, राख्यु तीर्थ जल थलते ही। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल भूल। सुर स्वार्थी सराय कुल, बरसत सुर तरकुल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भय उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुभावन, देव प्रेमवती पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, तू समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी की सेवा धर्म को देखकर हर्ष, राम योग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप। राखिय तीर्थ तोय तह, पावन अमी अनूप। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।